अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद हसन। बहुत से लोग स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाने की बात करते हैं और बारहा पूछते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके पासपोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो है फॉर्म I-20। फॉर्म I-20, इस फॉर्म के बारे में मैं ये वीलॉग इसलिए बना रहा हूँ इंडिपेंडेंटली सेपरेटली क्योंकि ये वो वाहिद फॉर्म है जिस पे आपका स्टूडेंट वीजा बेसिकली अप्लाई होता है और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसको इशू करती है और ये आपके स्कूल की तरफ से आता है आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये यूएस के वीजे की मैं बात कर रहा हूं। जो लोग स्टूडेंट वीजा यूएस के अप्लाई करना चाहते हैं मैं उन लोगों को ये बता रहा हूं। ये इतना इंफॉर्मेटिव वीलॉग होगा कि आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगा। एंटायर प्रोसेस आप लोग समझेंगे। अमेरिका में जब आप स्टूडेंट वीजे में अप्लाई करते हैं तो आप सबसे पहले एडमिशन सिक्योर करते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपके लैंग्वेज के स्कोर्स मतलब आपका आइल्स या टोफल, और उसके बाद आप लोगों को अगर इंटरनेशनल एग्जाम की जरूरत है एलिजिबिलिटी में जो कि GRE जिसे कहा जाता है, अगर प्रोग्राम में उसकी जरूरत है तो आपको वो भी देना पड़ेगा। जैसे ही आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज कर ली हैं, आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, एडमिशन की फी पे करते हैं, एडमिशन अप्लाई करने की फी, एप्लीकेशन फी जिसे कहा जा सकता है, वो पे करने के बाद आप लोग वेट करते हैं टू हेयर बैक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब वो खुशकिस्मत लोग जिनको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है उन सबको ये मैं बताता चलूं कि अगला फॉर्म आता है फॉर्म I-20। ये अगला स्टेप है एडमिशन सिक्योर करने के बाद जो कि अब आपको आपके वीजा के करीब लेकर जा रहा है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि आप लोगों को अगर ये लगता है कि वीजा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी अमेरिका के स्टूडेंट वीजा के लिए, तो ऐसा नहीं होता। पहले आपको वो बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को सबमिट करानी होती है ताकि वो आपको फॉर्म I-20 इशू कर सकें। ये वो गेम है जहां पर पहले अब आपको एडमिशन मिल गया, अब आपने जाकर सेविस आईडी बनानी होगी होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट पे। सेविस आईडी SEVIS, सेविस आईडी जो होती है ये आपको एक सेविस नंबर अलॉट होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर एप्लीकेंट को अलॉट होता है जब आप यूएस स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करते हैं। जब आपको सेविस आईडी अलॉट हो गई उसके बाद फॉर्म I-20 की बारी आती है। आपको यूनिवर्सिटी बोलती है कि भाई हमें आप भेजें अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। पहले आपको यूनिवर्सिटी बताएगी कि आपका ये एक्सपेंस है, साल का पूरा 9 मंथ्स का एक्सपेंस लिखते हैं वो। 9 मंथ्स इसलिए क्योंकि समर ब्रेक बीच में आ जाती है तो जो सेमेस्टर उनका होता है 4.5 मंथ्स ईच, तो वो जाकर 9 मंथ्स बन जाता है। आप ये समझ लें कि पहले एक साल की फॉर्म I-20 पे आपके एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। अब वो एक्सपेंसेस याद रखिएगा कि जितनी आपकी एजुकेशन फी है उतना ही आपका लिविंग एक्सपेंस है, जो कि ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं अच्छी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो आपका ऑलमोस्ट 41 से $42,000 एक साल का एक्सपेंस बताती है फॉर्म I-20 पे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने प्रूव करना है यूनिवर्सिटी को पहले और बाद में इमिग्रेशन ऑफिसर को, बट यूनिवर्सिटी ने आपको फॉर्म I-20 इशू करना है। तो यूनिवर्सिटी को आपने पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपनी बैंक स्टेटमेंट जो भी आपकी ओनरशिप है, कोई गाड़ी है या व्हाटएवर, आपने वो भेजनी है डॉक्यूमेंट्स और प्रूव करना है कि मेरे अकाउंट में $42,000 पड़े हैं। अब वो $42,000 को अगर आप यूएस में रुपीज में कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो ऑलमोस्ट 1.20 1.10 इसके करीब बन जाता है। कहने का मकसद क्या है कि जब आप ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे तो यूनिवर्सिटी उनको रिव्यू करने के बाद आपको फॉर्म I-20 इशू करेगी अगर आप उन एक्सपेंसेस को मीट करते हो अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। आपको जब फॉर्म I-20 इशू होगा उस फॉर्म I-20 पे क्या कुछ लिखा होता है ये समझने की जरूरत है। फॉर्म I-20 पे सबसे टॉप पे, ये मैं साथ स्क्रीन पे आपको चला भी देता हूं, ये फॉर्म I-20 की एक कॉपी है, मैंने आपसे शेयर की हुई है। डिटेल्स ब्लर आउट की हुई हैं क्योंकि जिनकी ये है प्राइवेसी के कंसर्न्स होते हैं तो मैंने ब्लर आउट कर दी है। ये जो फॉर्म I-20 आप देख रहे हैं इस फॉर्म I-20 पे टॉप पे आपको नजर आएगा सेविस आईडी होती है, आपका नाम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर एंड एवरीथिंग। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कूल इंफॉर्मेशन। स्कूल का मतलब आपकी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन। उसमें यूनिवर्सिटी का कोड लिखा होगा क्योंकि इनकी इमिग्रेशन में कोड्स के थ्रू चलती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का कोड गिवन होगा, आपके प्रोग्राम का कोड गिवन होगा, आपके प्रोग्राम की स्टार्ट डेट और एंड डेट गिवन होगी, और साथ ही आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन जो एक्सपेंसेस का है वो गिवन होगा जिसमें क्या आता है आपकी इंश्योरेंस, आपकी ट्यूशन फी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, ये टोटल करके वो एक फाइनल बताते हैं
ऑन लेफ्ट साइड आपको नजर आ भी रहा होगा कि यूनिवर्सिटी ने काउंटिंग की हुई है, और ऑन राइट साइड बताएंगे कि ये आप पे कर सकते हो कि नहीं, और वहां पे लिखा जाएगा कि स्टूडेंट कैसे पे करेगा। तो अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हो तो ऊपर लिखा आएगा फ्रॉम हिज ओन पॉकेट या पर्सनल अकाउंट्स या पर्सनल इनकम, और अगर कोई स्कॉलरशिप है या कुछ ऐसा है तो उधर लिखा हुआ आएगा कि ये इसको स्कॉलरशिप मिल चुका है, ये इसको वेवर मिल चुका है, या फाइनेंशियल एड है, वो सारा लिखा हुआ आएगा। अब फॉर्म I-20 जो इंपॉर्टेंट चीज इसके मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपके स्कूल की, आपके प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म I-20 पे है। जब आप वीजे पे जाओगे और वीजा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू करेगा तो उसका टोटल इन्हिसार आपके फॉर्म I-20 पे है। वो सबसे पहले आपसे दो चीजें मांगेगा, गिव मी योर पासपोर्ट एंड गिव मी योर फॉर्म I-20। फॉर्म I-20 की बेसिस पे उसने देख लिया कि यार ओके स्कूल कोड गिवन है प्रोग्राम से, अब वो वेरीफाई करना स्टार्ट करेगा आपका प्रोग्राम खत्म कब हो रहा है, ओके आप किस प्रोग्राम में जा रहे हो, बेसिकली उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म I-20 पे गिवन है। तो आपने अपना फॉर्म I-20 अच्छा करके रिव्यू करके जाना है। इस फॉर्म I-20 की अहमियत क्या है, जब आप अपने स्पाउस को बुलाएंगे, मैं एक अलग वीलॉग उस पर बनाऊंगा कि अपने उन्हें डिपेंडेंट्स कहा जाता है और उनकी कैटेगरी F2 वीजा की होती है। जो आप हैं आप F1 वीजा पे होंगे, आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट होंगे जब आप अपने डिपेंडेंट्स को, स्पाउस एंड किड्स को आप बुला रहे होंगे, वो आपके डिपेंडेंट्स होते हैं जिनको आप F2 वीजा पे बुला सकते हैं। जब आप उनको बुलाएंगे तो उनके लिए अलग फॉर्म I-20 जनरेट होंगे जिनको लिंक किया जाएगा आपके F1 से, आपके फॉर्म I-20 से, बट दैट्स अनदर स्टोरी। मैं पूरा एक वीलॉग बना के आपको डिटेल में समझाऊंगा कि उसके तंत्र क्या होते हैं और उसकी हैंकी पैंकी क्या आपको करनी पड़ती है, जुगाड़ कैसे लगाने पड़ते हैं। फॉर्म I-20 को पढ़ना, फॉर्म I-20 का जनरेट होना और अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सिक्योर करना, ये बहुत मैटर करता है। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपने शेयर किए यूनिवर्सिटी के साथ कि वो आपकी इवैल्यूएशन कर सके, आप ये मत समझें कि वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी तक हैं। वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ भी शेयर करती है। तो अगर आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फॉर इंस्टेंस आपने अपनी गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स लगाई हैं, गाड़ी की नेट वैल्यू उनके साथ शेयर किया, नेटवर्थ वॉटेवर, आपसे वीजा ऑफिसर उनके बारे में पूछ सकता है और वीजा ऑफिसर के सामने वो चीजें होंगी। तो अगर आपने कोई गड़बड़ की तो वीजा ऑफिसर को आइडिया है कि यार ये हमारे साथ तंत्रबाजियां कर रहा है, यकियां कर रहा है, तो हमने इसको पोला चाड़ना है, तो वो आपको पोला चाड़ेगा। इसीलिए स्ट्रेट होकर चलें। मैं हर अपने क्लाइंट को रेकमेंड करता हूं कि मेक श्योर कि आपके पास नेट कैश आपके अकाउंट में ज्यादा हो। जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को कि जी प्रॉपर्टी के कागजात, गाड़ियों के कागजात, ट्यूबवेलों के कागजात, जमीनों के कागजात, जितनी आप ये चीजें ऐड ऑन करेंगे वीजा ऑफिसर उतना अपना सर पकड़ेगा और चकराएगा और आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोकस करें नेट कैश पे, अपने अकाउंट में पैसे रखवाएं और वो सिंपल बैंक स्टेटमेंट की बेसिस पे आप अपनी कैश शो करें कि ये मेरे अपने फंड्स हैं। अपनी दूसरी चीज आ जाती है ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और इनके बारे में मैं अलग वीलॉग करके आपको बताऊंगा क्योंकि फिर ऑफ द टॉपिक जाएंगे और वो अलग एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपने मैनेज करनी है। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आपको बता चुका हूँ, आज फॉर्म I-20 के बारे में मैंने आपको एनलाइटन कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म I-20 आने के बाद आप अपना अमेरिका का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो DS-160 है फिलअप करेंगे, उसके पैसे भरेंगे एंड देन आप अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे अपने एम्बेसी से और आप अपने वीजे के दिन फाइनल करेंगे। अब यहीं पर आ जाता है कि ये फॉर्म I-20 क्या है, इसको गले के साथ लगा कर रखना है। ये फॉर्म I-20 ही सब कुछ है आपके लिए क्योंकि फॉर्म I-20 पे वो इंफॉर्मेशन है जो आपकी होती है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, क्योंकि कल को जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एंट्री का साइन होगा जो आपका स्कूल डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल DSO कहा जाता है उन्हें। आपके डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल का उस पर एंट्री का साइन होगा दैट दिस गाय हैज एंटर्ड US। एक और भी होता है I-94 उसे बोलते हैं, वो आपकी एंट्री के सिग्नेचर्स होते हैं, वो भी अलग बात करेंगे उस पर। अब आपके DSO ने साइन कर दिया आपको फॉर्म I-20, जब आप जाएंगे आपने इन्फॉर्म करना है कि मैं जा रहा हूं, तो दोबारा एंट्री के लिए दोबारा आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगी अपने स्कूल से। सो यू हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड। और ये फॉर्म I-20 जो हैं वो बार बार इशू करती है आपको आपकी यूनिवर्सिटी। जब आप उनसे कहोगे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे नया सिग्नेचर वाला चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट में अपडेटेड चाहिए, हो सकता है कि अगर आपको 5 साल का स्टूडेंट वीजा इशू हुआ है तो उस 5 साल के वीजे में आप अपनी यूनिवर्सिटी स्विच करेंगे तो आपका फॉर्म I-20 भी स्विच होगा। तो नया फॉर्म I-20 आपको जनरेट करके वो देंगे। अगर आपने प्रोग्राम स्विच कर लिया विद इन द सेम यूनिवर्सिटी तो नया फॉर्म I-20 आपके लिए इशू होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीलॉग में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली है फॉर्म I-20 की। यार इमिग्रेशन अपडेट्स मैं आप लोगों को देता रहता हूं। वेरी सून मैं आप लोगों को स्पाउस वीजा, डिपेंडेंट वीजा US का
और किस तरीके से आप स्पाउस को लेके जा सकते हैं कनाडा, स्पाउस को लेके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। सीधी गल तुसां की दसांगा, हमें अपने से ज्यादा साडी वोटियां दी टेंशन होती है, बाल बच्चे बीवी हमें इनकी टेंशन होती है, क्योंकि हम अगर उनको यहाँ ना लेकर आए तो फिर हमारा यहाँ पे दिल बड़ा खराब होता है, तो फिर हम किसी भी कांड में शरीक हो सकते हैं। समझे हो ना गल? तो इसीलिए हम कहते हैं जल्दी जल्दी उन्होंने ले आइए, ताकि हम जो है ना वो आगे पीछे ना होइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आप लोगों को वीलॉग का। वेरी सून मैं एक और एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा, इन्फॉर्मेटिव होगी, नई ट्रैवल इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, रब रखा। अस्सलामु अलैकुम।